आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी और विंग एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स रखते हैं। विंग आज फाइनली वांग जी को अपनी दिल की फीलिंग्स बता देता है। वो आई लव यू जो वांग जी को कब से सुनना था आज विंग के मुँह से निकल ही जाता है। अब आगे विंग और वांग जी अब एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। अब वांग जी विंग से हल्का सा दूर होता है, उसके आंसू पूछते कहता है विंग विंग तुम भी मुझे प्यार करते हो? हाँ लंजा, मैं तो तुमसे शायद उसी दिन से प्यार कर बैठा था जब तुमने मुझे पहली बार टच किया था। लंजा, मेरा ओमेगा तो तुम्हें तभी अपना अल्फा बना चुका था। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैंने तुम्हें इतना पेन दिया। मुझे मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं तुम्हें कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था पर मैं क्या करूं लंजा, मेरे सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। लंजा, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे मदर और फादर कोई बहुत बड़े क्लैन का पार्ट नहीं थे। मैं जंग्स क्लैन का हिस्सा बन गया था। मेरे ऊपर जंग्स क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके क्लैन में रहने की, उन्हें के क्लैन की रिस्पेक्ट करने की एक अपने आप में आप बंधी हुई बेड़ी थी जिसे मैं कभी तोड़ नहीं सकता था। ऊपर से मेरे मदर और फादर की डेथ के से पहले उनका वैन क्लैन से मेरा रिश्ता तय कर देना, ये सब कुछ मुझे तुमसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने से रोकता था लंजा। पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने कभी तुम्हें प्यार ना किया हो। तुम्हारे को दर्द में देखकर मुझे हमेशा दर्द होता था लंजा, और फिर तुम्हारी एंगेजमेंट, ये सारी बातें मुझे तुमसे दूर करती रहती थी लंजा, मेरी फीलिंग्स को तुमसे दूर कर देती थी। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। अभी रोते हुए वांग जी को अपने दिल की सारी बातें बताता है, वो सब कुछ जो वो शुरू से बताना चाहता था, वो सब कुछ जो शायद कभी बोल नहीं पाया था। लेकिन आज विंग रुक ही नहीं पाता खुद को, अपने आंसुओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वांग जी के सामने एक्सप्रेस करने से। वहीं वांग जी भी विंग के इमोशंस को एक एक बार जैसे फील कर रहा था। उसे दिल को बहुत दर्द हो रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि सिर्फ वो ही नहीं था जो विंग के प्यार के लिए तड़पता था, विंग भी था जो उसके प्यार के लिए उतना ही तड़पता था। कहीं ना कहीं विंग के अंदर उसके लिए बहुत फीलिंग्स और इमोशंस थे, लेकिन विंग की मजबूरियाँ थी, वो सब वांग जी जानता है। वांग जी मन में खुद को एक तरीके से प्लेस कर रहा है कि अच्छा किया उस जो उसने विंग के ऊपर से कभी गिव अप नहीं किया। उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ उसे देर से तो मिली पर अब उसे ज़रूर मिलेंगी। वांग जी और विंग आज एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हुए एक दूसरे की वार्मनेस को फील करते हुए कब ऐसे ही अपने आप को गले लगाए हुए सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके तो एक मॉर्निंग में होश किसी और तरीके से आता है जब शिचैन की आवाज़ वांग जी के कानों में पड़ती है। मॉर्निंग में शिचैन यहाँ आ गए थे। पिछले 1 महीने से वो अपने भाई कहाँ है उसे ढूंढ रहे थे, और फाइनली उन्हें खबर मिल जाती है कि वो ईलिंग में है। तो वो बिना खुद पे कंट्रोल करे ईलिंग आ गए थे, वेंचिंग के दरवाजे तक पहुंच गए थे। वहीं विंग बहुत देर तक रात में बहुत इमोशनल होकर अपनी फीलिंग्स बताकर, यहाँ तक कि ये सच भी बताकर कि वो लंजा केव से मिलने लैंडक्लैन भी आया था, वांग जी की बाहों में सो गया था। वहीं वांग जी जो पूरी रात अपनी विंग की वार्मनेस को, विंग की प्यार को महसूस करते हुए जब मॉर्निंग में अपने भाई की आवाज़ से उठता है तो वो विंग को बहुत प्यार से ब्लैंकेट से कवर करता हुआ अब विंग और अपने कमरे से बाहर आके देखता है जहाँ उसके गगा उसी के इंतजार शायद कर रहे थे, क्योंकि वेंचिंग ने उसके गगा के सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि वांग जी यहीं पर है। वांग जी को देखकर शिचैन दौड़ के उसके पास वांग जी करके उसे मिलने ही जा रहे थे जब वांग जी एकदम से अपने गगा को देखकर थोड़ा गुस्से में एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं वांग जी उनसे ना ही उनसे बो की ना ही उनसे मिलने की खुशी जताई, लेकिन गुस्से में ये बात जब बोलते हैं तो शिचैन के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं क्या शिचैन को का सच, या ये कह दो शिचैन का विंग को लैंडक्लैन से निकालने वाली बात वांग जी तक पहुँच गई है। इसलिए वो जो पहले से ही इस गिल्ट से पिछले 1 महीने में परेशान है, पिछले 1 महीने से वो इसी कारण वांग जी और विंग से मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे, वो अब बिना अपने इमोशंस को कंट्रोल करे तुरंत थोड़ा सा सैड होते हुए बोलते हैं, मैं तुमसे और विंग से मिलने आया था, मैं तुमसे और विंग से माफ़ी मांगना चाहता था। वांग जी अब शॉकिंगली अपने भाई की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, माफ़ी? आप किस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं गगा? आपने कुछ गलत किया था क्या? वांग जी जैसे अपने भाई के मुंह से सच जानना चाहता है कि क्या उसके भाई को पता है कि उसके भाई ने क्या गलती करी है। इस बात को वांग समझते हुए शिचैन तुरंत बोलते हैं, हाँ मेरे भाई, मुझे पता है मैंने क्या गलत किया था।
मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। हमारे क्लैन के राजकुमार को ही इससे दूर कर बैठा था। हमारे क्लैन के हायर को ही अपने क्लैन से बाहर निकाल चुका था। मुझे उस रात में नहीं पता था जब विंग हमारे क्लैन आया था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब मुझे तुमसे पता चला तो पिछले 1 महीने से मैं तुमसे और विंग से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तुम्हारे भाई से एक गलती हुई थी, उस गलती की माफ़ी के लिए मांगने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। क्या मुझे एक माफ़ी नहीं मिल सकती? क्या मुझे तुमसे और विंग से अपनी गलती के लिए एक पछतावने का मौका नहीं मिल सकता? कहीं ना कहीं शिचेन थोड़ा इमोशनल होकर जब ये बोलते हैं तो वांग जी जो अच्छे से जानता है कि उसके भाई कभी भी शायद विंग उन्हें पता होगा कि प्रेग्नेंट है तो करने बाहर नहीं निकालेंगे। शायद उन्हें नहीं पता होगा, उसे अपने भाई की बात पे ट्रस्ट है, इसलिए वो बोलते हैं विंग अभी रेस्ट करेगा, थोड़े टाइम में आप विंग से बात कर सकते हैं। वांग जी शायद विंग से वांग जी मतलब एक तरह से परमिशन दे रहा है कि आप माफ़ी मांग लो या मिल लो। इस चीज़ को समझते हुए शिजैन अब खुश होते हुए थे, तुम कैसे हो इस बात पे? वांग जी शायद जो अपने भाई के सामने अपने एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पाता, वो स्माइल करता हुआ बोलता है मैं ठीक हूँ। कहीं ना कहीं अपने भाई के चेहरे पे ये खुशी देखकर शिचैन को मन में बहुत खुशी होती है। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी थे कि उन्होंने गलती करी, लेकिन वो अब उतने ही खुश भी है कि उनका भाई खुश है। अपने भाई की खुशियों के लिए ही तो उन्होंने गलती करी थी, और उनका भाई अगर खुश है तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब दोनों भाई एक दूसरे के सामने बैठ के आराम से टी एंजॉय कर रहे हैं, जो टी उनके लिए वैनिंग और वेंचिंग ने बना के रेडी करके रखी थी। वहीं वेंची अब वैनिंग के साथ खड़ी है, सोच रही है कि लैंड क्लैन के लोग यहाँ पे उसके घर पे कब्जा ही करने आ गए क्या? पहले एक मेंबर कम था, अब जो दूसरा भी आ गया। वो अपनी ही सोच में थी जब अचानक से इन सब को होश में विंकी बहुत जोर से चीख लाती है, जिससे सब लोग एकदम से घबरा जाते हैं। वांग जी तो तुरंत वहाँ से पहली बार दौड़ता हुआ सीधा विंग के पास पहुँच जाता है। वहीं वैनिंग और शिचैन भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। या विंग बेड पे बैठा हुआ है और जोर जोर से अपने टमी को पकड़ के चीख रहा है। कहीं ना कहीं विंग को जल्दी डिलीवरी का टाइम हो गया। वैसे तो अभी विंग की डिलीवरी में टाइम था, ऑलमोस्ट 7 मंथ ही कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अब वो ना जल्दी ही शायद उसे लेबर पेन होने लगा है। ये देखकर वेंची तुरंत एक्टिव मोड पे आ जाती है। वहीं वांग जी भी बहुत नर्वस हो जाता है। शिचैन बहुत परेशान होकर सबसे पहले आप हीलर को, जो भी गुसू के टॉप हीलर्स हैं, उन्हें तुरंत यहाँ पे आने का ऑर्डर दे देते हैं। कुछ ही घंटों में वो अपनी शॉट पे फ्लाई करके यहाँ पहुँच जाते हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा विंग का रूम एक ऑपरेशन थिएटर जैसा हो जाता है, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े हीलर, पुराने हीलर, बेंचिंग जैसे नए हीलर और वो उसका अल्फा लंजा है, सब लोग एक साथ विंग के पास है। विंग को इन सब के यहाँ होने से इतना फर्क नहीं पड़ा जितना अपने लंजा के अपने पास होने से हो रहा है। लंजा पूरे टाइम विंग का हाथ पकड़े हुए था। वो हर बार विंग के माथे से पसीना बुझा रहा है और बार बार विंग को लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी विंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। विंग की इस पेन में हालत को देखकर उसे मन में विंग के लिए बहुत ज़्यादा दुख, और उसे लग रहा है कि इतना पेनफुल होता है बच्चों को बर्थ देना। वो विंग की हालत देखे उससे तो मन में सोच रहा है कि वो दोबारा कभी अपने विंग को इस पेन में नहीं देखने का, वो दोबारा विंग को प्रेग्नेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी विंग को इतना जो दर्द हो रहा है। वहीं वेंची और हीलर बहुत मुश्किल से विंग को ऑपरेट कर एक प्यारी सी क्यूट से बच्चे को उनके वांग जी के हाथ में दे देते हैं। विंग पेन में इतना था कि डिलीवरी के तुरंत बाद ही वो बेहोश हो गया, जिसके कारण वांग जी पहले घबरा गया था, लेकिन वेंचिंग बोलती है कि वो बहुत थक गया इसलिए बेहोश हो गया, पर डोंट वरी वो बिल्कुल ठीक है। वहीं वांग जी उस प्यारे से बच्चे को देखकर पूरी तरह से हैरान है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। वांग जी को ये लग रहा है प्यारे से गोल गोल से इसके चबी हैं, बहुत हेल्दी है ये बेबी। ये बार मतलब बर्थ देने वाले हीलर्स भी नोटिस करते हैं। देखने में ये दूसरा हांग वनजुन है। हांग वनजुन जैसी आँखें, हांग वनजुन जैसा चेहरा, बस थोड़ा चबी चबी है, और सबसे ज़्यादा विंग जैसी स्माइल। ये विंग और वांग जी का एकदम से फीचर्स लिए हुए एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, जिसका चेहरा बिल्कुल अलग, लेकिन कोई भी कह सकता है ये विंग और वांग जी का ही बच्चा है। शायद विंग एक्सेप्ट नहीं करता तो अब भी हर कोई इसे देख के एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि वांग जी जैसी गोल्डन आईज इसका सबसे बड़ा प्रूव है कि वांग जी का बेबी है। वहीं विंग जैसी क्यूट स्माइल और उसके लिप्स के नीचे का वो मोल, ये विंग का बेबी है, ये बात भी प्रूव कर रहा है। इन दोनों का ये प्यारा सा बच्चा जब वांग जी के पास आता है तो वांग जी एक पल के लिए तो जैसे अपनी ज़िंदगी का सही मकसद पहचान जाते हैं।
इस बच्चे का फादर बनने की ये उसकी ज़िंदगी का गोल था। उसे ये लगता है कहीं ना कहीं वांग जी अपने बेबी को देखकर इतना इमोशनल हो जाता है, क्यों बिना कंट्रोल करे वहाँ से बाहर निकल के सबसे पहले अपने गगा के पास ही पहुँचता है। उसके फैमिली मेम्बर, उसके गगा यहाँ हैं। उसके बेबी के बर्थ के टाइम ये भी एक मिरेकल ही है। उसे नहीं लगा था कि उसके गगा यहाँ होंगे या इनमें से कोई भी ये लैंड हीलर्स यहाँ हो सकते हैं, लेकिन शायद विंग के बेबी को बर्थ देने समय अपने घर के सारे लोग यहीं चाहिए थे, क्योंकि कुरैन भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कुरैन ने जो बटरफ्लाई भेजा था मैसेज, वो कुरैन को ही भेजा था, ये बोल के कि उनके क्लैन का हायर बर्थ ले रहा है लिंग में और जल्द से जल्द सारे हीलर पहुंच जाएं। कहीं ना कहीं ये बात पढ़ने के बाद कुरैन भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। वो भी जानना चाहते थे कि बर्थ दे रहा है हायर, किसका कैसे जन्म दे सकता है। मतलब उनके हिसाब से तो उनके दोनों नेफ्यू का कोई ओमेगा ही नहीं है, इसलिए वो भी यहाँ आ गए थे। लेकिन जब वो यहाँ आए और वांग जी और विंग के बारे में जाना तो उन्हें गुस्से से ज़्यादा इस समय इस बच्चे को देखने की एक्साइटमेंट थी। इस बच्चे को लेकर अब वांग जी रूम से बाहर निकल रहा था जब कुरैन सबको इग्नोर करते हुए वैनिंग और शिचैन को पीछे धक्का देते हुए सबसे आगे आकर वांग जी से वो बच्चा तुरंत ले लेते हैं और बाहों में से लेकर देखने लगते हैं। शिचैन और कुरैन अपने अंकल की ऐसी हरकत को देखकर थोड़ा शॉक है, पर कुरैन को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुरैन तो इस बच्चे को देखकर बहुत इमोशनल होकर बोलते हैं, ये कितना खूबसूरत है, मैंने इतना प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। वांग जी और शिचैन तुम दोनों इसके सामने बहुत बेकार दिखते थे, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है। कहीं ना कहीं शिचैन वांग जी की जैसे बचपन की इमेज को कुरैन ने एक अगली बेबी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे देखकर ये दोनों एक दूसरे के फेस को देख रहे हैं। मोस्ट हैंडसम इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के अल्फा कहलाने वाले वांग जी और शिचैन को अगली बेबी का टाइटल दे दिया कुरैन ने बिना कुछ सोचे समझे। इस बात से ये दोनों थोड़ा शॉक तो होते हैं, लेकिन शिचैन अब सब बिल्कुल अपने अंकल के पास आके उस बेबी को देखने लगते हैं और बोलते हैं, सचमुच में अंकल ये कितना कितना क्यूट है, इसके गाल देखिए कितने प्यारे से छोटे छोटे से हैं। छूना मत, अपने जम्स वाले हाथ बिल्कुल भी बच्चे को मत छूना, ये बच्चा अब मेरे पास रहेगा या मैं तुम दोनों को इसे छूने भी नहीं दूंगा। तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मेरे होने वाले ग्रैंड सन के बारे में मुझे नहीं बताया, तो इस दोनों की यही पनिशमेंट है। अब तुम दोनों इस बच्चे को गोदी भी नहीं लोगे। कहीं ना कहीं कुरैन अपने लैंड क्लैन के रूल में वाले फॉर्म में आकर इन दोनों को पनिशमेंट देने के लिए ये बोलते हैं, तो इस बात पे इन दोनों का चेहरा उतर जाता है। अरे ये पनिशमेंट तो ये दोनों झेल ही नहीं सकते। वहीं मतलब बाकी सबको इग्नोर करके वैनिंग सबसे आगे आके उस बेबी के पास आके प्यार से उसे देखने लगता है। इस बात पे कुरैन उसके हाथ पे तुरंत बेबी को देकर, हाँ तुम भी इसका गोदी लो, तुम इसके हकदार हो, तुमने इतने दिनों तक हमारे क्लैन के इस हायर का ध्यान रखा, तुमने भी वुशान का इतना ध्यान रखा, इसके लिए हमारा पूरा क्लैन तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहुत बहुत आभारी है। कुरैन तुरंत वेंचिंग जो अभी रूम से बिल्कुल बाहर आई थी उसे देखते हुए वैनिंग और वेंचिंग को तारीफ करते हुए उन्हें अपना आभार शो करते हैं, जिससे वेंचिंग और वैनिंग तुरंत उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, विंग हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त के लिए ये सब कर सकते थे। हमें अच्छा लगा कि आपने विंग और उसके बेबी के लिए एक्सेप्ट किया, वरना हमें इसी चीज़ का डर था कि आपका क्लैन शायद हमारे दोस्त को एक्सेप्ट ना करे। ये तुम क्या बोल रहे हो, गलती सोचा तुमने हमारे क्लैन के बारे में। हमारे क्लैन के अल्फा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों में से है। वांग जी, अगर तुम्हें पता था कि वुशान तुम्हारा प्रेग्नेंट ओमेगा है तो तुम्हें अपने क्लैन में उसे लाना चाहिए था, सम्मान के साथ उसकी शादी करनी चाहिए थी अपने साथ, और उसे सम्मान के साथ सारे क्लैन के सामने अपना ओमेगा एक्सेप्ट करना चाहिए था। इस तरीके से सबसे छुपा के उसे यहाँ रखने की मैं तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। कहीं ना कहीं कुरैन अभी वांग जी की पनिशमेंट बढ़ाने पे ही लगे हुए थे। भाई वांग जी को इस सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी पे था तो अपने उस प्यारे से बेबी पे जो अभी वैनिंग के क्लोज में है और बिल्कुल भी रो नहीं रहा। ये बच्चा बाहर जब निकला था तब शायद थोड़ी देर के लिए रोया होगा, पर तब से बिल्कुल शांति से चुपचाप है। इसे भूख भी लगी तो शायद ये रो नहीं रहा। ये देखकर वांग जी की सारी कैरेक्टरिस्टिक इसी के अंदर आई हैं, कोई भी पे एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विंग को भी होश आ गया है, ये बात हीलर बताते हैं। इसके कारण वांग जी सबको इग्नोर करता हुआ विंग के पास आता है, जहाँ उसके आँख खुलते ही वांग जी उसके पास बैठा था और विंग की तरफ देख के इमोशनली होके वांग जी बोलता है, विंग कैसा लग रहा है तुम्हें। वहीं विंग सबसे पहला शब्द मुँह से अपने बेबी के लिए ही निकालता है, इसलिए तुरंत पीछे से वेंचिंग बेबी को प्यारे से सॉफ्ट ब्लैंकेट में कवर करते हुए विंग के हाथों में देती है। विंग अपने बच्चे को अपने हाथों में देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है
और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा है। ये देखकर यहाँ खड़े सब लोग शॉक हैं। विंग इसलिए रो रहा है कि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो विंग कई सालों से ढूंढ रहा था, एक ब्लड रिलेशन जो उसे उसके माँ बाप के मरने के बाद कभी महसूस नहीं हुआ। वांगजी के पास तो एक भाई था, लेकिन विंग के पास कोई अपना परिवार मेंबर नहीं था। अडॉप्टेड फैमिली ने उसे कभी अपना माना नहीं। वांगजी के प्यार को उसने कभी खुद से एक्सेप्ट किया नहीं। ये रिश्ता जो कोई अपने होने का एक फीलिंग, ये रिश्ता, ये वाली फीलिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा वार्म, हार्ट वार्मिंग थी। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करके जब जोर जोर से रोने लगता है तो वांगजी घबरा के विंग के पास बैठ के उसके प्यार से कमर से हिलाते हुए कहते हैं, विंग क्या तुम्हें दर्द भी हो रहा है? विंग क्या हुआ? रंजा ये हमारा बेबी है। रंजा हमारा हमारा लिटिल रेडिश। अब एकदम से सब लोग एक साथ बोलते हैं क्योंकि खाने का नाम बच्चे को देना यहाँ खड़े हुए किसी लोगों को पसंद नहीं आया। वहीं वांगी स्माइल करता कहता है हमारा लिटिल रेडिश। इस बात पे अब शिचैन और कुरैन भी शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है इस बेबी का नाम लिटिल रेडिश? ये तो कितना क्यूट बेबी है। थी वेजिटेबल या सब्जी का नाम देना यहाँ पे खड़े किसी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए सब लोग घूर घूर के विंग को देख रहे हैं। वहीं विंग आप प्यार से कुरैन और शिचैन की तरफ देखता है। वहीं शिचैन आप सबको इग्नोर करते हुए सबसे पहले आगे आते हैं और सर झुका के बोलते हैं थैंक यू एंड सॉरी विभूषण, थैंक यू जो तुमने हमारे क्लैन को इतनी बड़ी खुशी दी, हमारे क्लैन को इतना प्यारा हायर दिया। एंड सॉरी विभूषण, मैं उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत कर बैठा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। मैं एक ऐसी सज़ा का हकदार हूँ जो शायद सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। मैंने शायद अपने भाई के प्यार में आकर उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को ही सबसे ज़्यादा हर्ट कर दिया। मैंने अपने क्लैन के उस हायर को अपने क्लैन से दूर कर दिया जो शायद हमारे क्लैन में बढ़ देता पलता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने उस दिन तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर ना ही हिलर से जानने की कोशिश की और ना ही हिलर से मुझे पता चला, इसलिए मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं कभी भी तुम्हें क्लैन से बाहर नहीं निकालता। मुझे माफ़ कर दो विभूषण, क्या तुम मुझे एक बार माफ़ी दे सकते हो? क्या तुम एक बार अपने बड़े भाई से हुई हुई गलती समझ के मुझे माफ़ कर सकते हो? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत गलत बातें कही, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम उनमें से एक भी बात के हकदार नहीं हो, बल्कि सेल्फिश तो मैं था जो अपने सेल्फिशनेस में अपने भाई के बारे में सोच के तुम्हें इतना हर्ट कर बैठा। पर तुम तो एक सेल्फलेस इंसान थे। तुमने उस समय भी मेरी बात मानकर अपने बच्चे को हार्म ना कर बल्कि अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डालकर हमारे क्लैन को बढ़ देने के बारे में सोचा, हमारे क्लैन के हायर को बढ़ देने के बारे में सोचा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शिचैन अब हाथ जोड़कर सर झुकाकर विंग के सामने सॉरी बोलने लगते हैं। वहीं विंग ये देखते आप थोड़ा कमज़ोर से कर ये आप क्या कह रहे हैं सेक्रेटरी लीडर? आपकी गलती नहीं है, आप एक भाई थे और आपके सामने एक ऐसा इंसान था जिसने आपके भाई को बहुत हर्ट किया था। मैंने ही रंजा को हर्ट किया था और मैं उन सारे बातों को सुनने का काबिल था। या ये कह दीजिए उस समय जो मैंने हरकत की थी उसके बाद वो सब आपका बोलना कहीं से भी गलत नहीं था। प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं। तुम सचमुच में बहुत अच्छे हो विभूषण, जो मेरी इतनी बड़ी गलती को भी माफ़ कर बैठे। मैंने जिस हालत में तुम्हें क्लैन से बाहर निकाला था, अगर तुम्हारे अलावा कोई और ओमेगा होता तो शायद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन तुम मुझे अभी भी माफ़ी दे रहे हो। ये तुम्हारे एक अच्छे कैरेक्टर और तुम्हारे साफ दिल होने की निशानी है। मैं खुश हूँ कि तुम जैसा ओमेगा मेरे भाई की ज़िंदगी में आया। शिचैन इमोशनल होके सबके सामने विंग की तारीफ़ करते हैं। वहीं साइड में बैठे वांगजी को भी बहुत खुशी होती है और उसके गगा उसके ओमेगा से उसके लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ सब लोग ये बातें सुन के बात समझने और मतलब क्या हो रहा है वो जानने की इच्छा जानना भी चाहते हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुरैन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुरैन का ध्यान तो अभी भी अब उस प्यारे से बेबी और उसके नाम पे ही अटक गया है। इसलिए वो तुरंत वेंचिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वेंचिंग, तुमने ही सबसे ज़्यादा विभूषण का ध्यान रखा है और तुम ही सबसे ज़्यादा हकदार हो इस बच्चे का नाम रखने के लिए। इस बेबी का नाम क्या रखना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। वेंचिंग पे कुरैन को थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है, विभूषण और वांगजी पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिटिल रेडिश के नाम से वो इतना टेंशन में आ गए, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा वेंचिंग को दे दी। वही वेंचिंग भी ही स्माइल करती हुई, ये उसे भी लिटिल रेडिश बिल्कुल पसंद नहीं आया, सब्जी का नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो भी स्माइल करते कहती है आयुन
हम इसका नाम आयन रखते हैं। आयन यानी एक होप। सचमुच में ये बेबी सबकी लाइफ के एक होप है, इसलिए सब तो आयन सबको ये नाम बहुत पसंद आता है और सभी स्माइल करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं वांग जी विंक और अपने बेबी को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं सब लोगों को वहाँ से जाने का भी ऑर्डर आ जाता है क्योंकि अभी इस बेबी को फीड करना है। वहीं भी बहुत नर्वस है इस छोटे से बेबी को अपने हाथ में लिए हुए, और वो बार बार पलक झपका झपका के वेंची और वांग जी की तरफ देख रहा है क्योंकि इस रूम में यही दोनों हैं, एक हीलर जो उसकी दोस्त है और एक उसका हस्बैंड। वांग जी की तरफ देखकर वी थोड़ा सा घबराते बोलता है, लंजा मैं कोई फीमेल ओमेगा थोड़ी हूँ, मैं फीड कर कैसे करवाऊंगा। इस बात पे अवेंची थोड़ा सा हीलर वाले मोड में आकर और खुद पे कंट्रोल करते बोलती है, तुमने ही इसे बर्थ दिया है, तुम्हारी बॉडी जब एक बेबी अंदर बना सकती है, उसे जन्म दे सकती है, तो उसके लिए मिल्क भी प्रोड्यूस कर सकती है, तुम ही इसे फीड करवाओगे। इतना घबराओ और इतना नाटक मत करो, चुपचाप से बेबी को फीड करवाओ। ये बोलकर अवेंची विंग और वांग जी के हाथ में बेबी देकर चली जाती है। वो इशारे में विंग को चुप रहकर काम करने के लिए देती है और वांग जी से हेल्प के इशारा करती है। और वांग जी के विंग को अकेला छोड़ के जब वेंचिंग वहाँ से जाती है तो वांग जी विंग के हानफू हल्के से खोल कर उसके हानफू साइड करके बेबी को फीड करवाने में विंग की हेल्प कर रहा है। विंग को कुछ समझ नहीं आता और सच कहें तो वो छोटे से बेबी को भी समझ नहीं आ रहा है। उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए विंग अब थोड़ा सा रोने वाला मुंह बना के, लंजा ये तो भूख में रो रहा है, लंजा मैंने कहा ना मैं कोई फीमेल हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे फीड कराना है, देखो मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं आ रहा यार मिल्क मेरे को, और बेबी कितना रो रहा है। बेचारा विंग जितना जोर से आयन रो रहा है उतनी ही जोर से खुद भी रोने लगता है, जिससे वांग जी घबरा जाता है और तुरंत वेंचिंग को बुलाता है। वेंची थोड़ा सा शर्माते हुए वांग जी को एक आइडिया कान में बोल के चली जाती है, जिससे वांग जी के कान पूरे रेड हो जाते हैं। और वांग जी को ऐसे ब्लश करता देखकर विंग थोड़ा गुस्सा करते बोलता है, लंजा तुम ब्लश कर रहे हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, देखो ना हमारा आयन कितनी जोर से रो रहा है, वो भूखा है लंजा, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, ये बोल के वांग जी अब आयन को साइड में विंग के लिटा के खुद अपने फेस को विंग के चेस्ट के पास ले आता है, और जिसे विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी को देखता है, पर इससे पहले विंग कुछ रिएक्ट करता है, वांग जी सक करना शुरू कर देता है निप्पल, जिसे विंग शॉक हो जाता है और एकदम से लंजा के अलावा उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पाता। लेकिन थोड़ी देर में वांग जी विंग से दूर होकर दोबारा से आयन को विंग के पास लाता है और इस बार सचमुच में विंग को मिल्क आने लगता है, जिसे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। वही वांग जी विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत ब्लशिंग लगी। कोई ये ऐसा वाला मोमेंट नहीं था ना कि दोनों कुछ करना चाहते हो, पर ये इस तरह से खुलेआम विंग के हाथ को खोलना और उस तरह से उसके निपल तक करना वांग जी के लिए थोड़ा ब्लशिंग और थोड़ा सा एम्बेरसिंग था। विंग भी ब्लश में पूरा रेड हो गया। ये दोनों न्यू बने पेरेंट्स हैं, पर हस्बैंड और हस्बैंड के टाइटल से अभी दूर हैं, इसलिए इनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी एम्बैरसिंग और ब्लशिंग वाली ज़्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ ये नए बने पेरेंट्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आयन के लिए रात भर जगना, उसके फीडिंग करना। विंग की हाल तो बेहाल है, उसे तो इस आयन पे जिस पे उसे जन्म देती बहुत प्यार आ रहा था, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि इस बच्चे ने उसका जीवन बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। हर एक घंटे में ये रोने लगता है दूध के लिए, जो विंग को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके निपल्स में पेन हो रहा है, उसकी बैक में पेन हो रहा है, और नींद उसे तो पिछले 15 दिन से नींद मिली ही नहीं। करीबन 2 महीने तक विंग अभी लैंडक्लैंड वापस नहीं जा सकता। ये बात वेंचिंग और कुरैन ने डिसाइड की है, वो 2 महीने तक विंग को यहीं पे रखे उसकी बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद ही वो उसको ट्रैवलिंग करवाएंगे, लैंडक्लैंड लेके जाएंगे। यहाँ तक कि कुरैन ने वेंचिंग और वैनिंग से रिक्वेस्ट की है कि वो दोनों भी अब लैंडक्लैंड में उनके साथ रहें। कुरैन बहुत ज़्यादा वेंचिंग और वैनिंग के आभारी हैं कि उन दोनों ने विंग का इतना ध्यान रखा। वेंचिंग एक बहुत अच्छी हीलर है और वो लैंडक्लैंड में रहकर अपनी हीलिंग टेक्निक और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। वहीं वैनिंग एक छोटा सा फार्मर बन के शायद उतनी अच्छी लाइफ नहीं बिता सकता, लेकिन लैंडक्लैंड में एक होता ना कल्टीवेटर बनकर वो एक अच्छी लाइफ बिता सकता है, इसलिए वेंचिंग भी मान जाती है और ये लोग भी साथ में लैंडक्लैंड के जाएंगे डिसाइड होता है। वहीं विंग आज बेहाल हाल में जब देखता है कि उसे रात के 2 बज गए और अब तक आयन खेलने के मूड में है और सोने के मूड में नहीं है, तब वो परेशान होकर वांग जी के पास आके आयन को देते हुए बोलते हैं, लंजा प्लीज़ प्लीज़ इसका कुछ करो, ये बिल्कुल रोता नहीं पर इसने मुझे इतना रुला रखा है, इसी छोटू सा पेट इतनी जल्दी भूखा कैसे हो जाता है। विंग क्योंकि वो बहुत जल्दी सुसु पॉटी करके अपना पेट खाली भी तो कर देता है। लंजा क्या ये छोटे सी मुसीबत इतनी खतरनाक होती है, क्या बच्चे इतने ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। विंग
तुम्हें ये परेशान करता लगता है। मुझे तो आयुन पे बहुत प्यार आता है। हाँ, क्योंकि तुम्हें इसे फीडिंग नहीं करवानी पड़ती। मेरे निप्पल्स की हालत बुरे हाल हो गई है। ये कितना भूखा बच्चा है, मैंने इतना भूखा बच्चा कैसे पैदा कर दिया। विंग अब इरिटेट होते हुए बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दूध मतलब पिलाने वाली मशीन बन चुका है और कोई काम ही नहीं उस पे, बस उसे यही काम करना है। रात में भी उठो, दूध पिलाओ, सोने का भी मौका नहीं, अब पूरा दिन तो यही काम है। बेचारा विंग इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इसे वो मुंह फुला के बैठ गया। इस बात पे अब वांग जी बहुत प्यार से विंग के पास बैठ के उसे पीछे से बैठक करके उसे शांत करवाते बोलता है, विंग बस आज रात की बात है, कल हम लैंडक्लैंड चले जाएंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। क्या करोगे तुम लैंडक्लैंड में ऐसे लंजा जो यहाँ नहीं कर सकते? तुम मदर नहीं हो ना, तुम्हें मिल्क नहीं आता ना? मिल्क तो मुझे आ रहा है, जगना तो मुझे पड़ रहा है। इसके पास बस 3 काम है, दूध पियो, सुसु करो, पॉटी करो, सो जाओ, और जब हम सोए तो जोर जोर से चीख चीख के रो के उठा दो। यही तो करता है ये लंजा। बेबीज इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्या? विंग बेचारा रोता हुआ अपनी लाइफ की मुसीबत जो उसके गले में अब आ गई है, तो उसका छोटा सा बेबी वो बता रहा है बच्चे एकदम से बड़े नहीं होते। ये वाला हार्डशिप वाला टाइम भी तो पेरेंट्स को देखना पड़ता है ना, जो विंग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं वांग जी अब प्यार से विंग को शांत कर देता है, विंग तुम सो जाओ, मैं आयुन का ध्यान रख लूँगा। इसे खेलने का मन है तो मैं इसके साथ खेल लूँगा, तुम सो जाओ। वहीं विंग जैसे उसे 1 मिनट परमिशन भी चाहिए थी या क्या चाहिए था, वो 2 मिनट में सो जाता है बिना ध्यान रखे। अब वांग जी जाने और उसका बच्चा जाने, उसे तो नींद चाहिए जो उसे मिल नहीं रही, इसलिए बहुत आराम से अपना कंबल वंबल ओढ़ के सो जाता है। वहीं वांग जी बहुत प्यार से अपने आयन को गोदी में लेकर उसके साथ खेलने लगता है। आयन का खेलने का मन तो था, लेकिन अपने फादर नहीं, अपनी मदर के साथ, इसलिए अब जब विंग सो जाता है तो आयन भी उसे जैसे परेशान ही कर रहा था, थोड़ी देर में खुद भी सो जाता है। विंग और वांग जी आज लैंडक्लैंड के लिए जा रहे हैं, वही लैंडक्लैंड जो हाँ वांग जी विंग को पहले दिन ही ले जाना चाह रहा था, लेकिन ले जा नहीं पाया था। वही लैंडक्लैंड जहाँ विंग परेशान हालत में आया तो था, लेकिन तब उस लैंडक्लैंड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज ये लैंडक्लैंड बहुत अलग लग रहा है। आज ये लैंडक्लैंड भव्य तरीके से सजाया गया है, एक बहुत बड़ी डेकोरेशन और ग्रैंड पार्टी की तैयारी की गई है। उनके क्लैन का हायर आ रहा है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड और खुश हैं। वहीं शिचैन भी बहुत खुश है, क्योंकि आज उनका भाई अपने मेट या ये कह दे अपने ओमेगा के साथ आ रहा है। वो विंग को एक बार अपने क्लैन से निकाल के बहुत पछताए थे, और आज वो विंग का एक ग्रैंड वेलकम करना चाहते हैं। इसलिए वो तो बिल्कुल लैंडक्लैंड के मेन डोर पे आके खड़े हो गए। विंग अपने दोस्तों यानी वेंचिंग और वेनिंग और अपने अल्फा वांग जी के साथ जब वहाँ पहुँचता है तो ये देखकर पूरा शौक है कि पूरा लैंडक्लैंड उसका भव्य वेलकम करने के लिए दरवाजे पे खड़ा हुआ है। उसका इतना भव्य स्वागत होता है कि जैसे ही विंग लैंडक्लैंड में एंट्री करता है और जब तक वो जिंशी तक नहीं पहुंचता तब तक लगातार उसके ऊपर फूलों की बारिश होती रहती है। उसके सामने का पूरा रास्ता फूलों से सजा दिया गया है। विंग के पैर एक बार भी जैसे जमीन को छू ही नहीं पाए, फूलों की इतनी मोटी चादर उसके पैरों और जमीन के बीच में बिछा दी गई है। हर कोई विंग और वांग जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। विंग को उम्मीद नहीं थी ये क्लैन जहाँ एक बार उसे इतनी पनिशमेंट मिलती थी, जहाँ उसके हर बार मतलब सीनियर से डांट पड़ती थी, वो सीनियर और लैंडक्लैंड के लोग इतने प्यार से उसका स्वागत करेंगे, ये चीज़ विंग ने कभी इमेजिन नहीं की थी। विंग जिंशी के अंदर जैसे ही एंट्री करता है तो ये भी देखकर शौक है। वांग जी ने विंग के लिए एक पूरी की पूरी टीम बना दी है, जिसमें कुछ मेड्स, कुछ नैनी, कुछ सर्वेंट और एक नर्सिंग मेड भी है, यानी जो बच्चे को दूध पिला सके। इतने सारे लोगों का विंग ने के लिए लोग तैयारी हो गई थी। ये देखकर विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी को देखता है, जो स्माइल करता हुआ विंग को देख रहा है। अब विंग को मतलब आयन की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, यही शायद वांग जी ने विंग के लिए प्लान किया है। लेकिन वांग जी को इन सर्वेंट या नर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ तो लैंडक्लैंड में पूरे के पूरे लोग आयन की सेवा के लिए लगे। कुरैन, शिचैन और यहाँ तक कि वेंचिंग और वेनिंग आयन को छोड़ते ही नहीं। जैसे ही विंग या वांग जी से थोड़ा सा आयन को फ्री होता है, यही लोग उसे संभालते हैं। यहाँ तक कि अब तो विंग जो पहले वांग जी से कंप्लेन करता था कि वो थक गया है आयन को दूध पिलाते हुए, अब वो बेचारा बार बार आयन कहाँ है जानने के लिए ज़्यादा टेंशन में रहता है। कहीं ना कहीं शिचैन और कुरैन विंग और वांग जी को उनका हैप्पी टाइम दे रहे हैं। वो जानते हैं ये दोनों ने बहुत कुछ सफ़र किया है, इन दोनों की कोई हैप्पी एक तरह से पेरेंटिंग जर्नी नहीं रही है। ये प्रेगनेंसी में विंग और वांग जी एक दूसरे से दूर थे, इन दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, इसलिए वो इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कभी कभी अकेला भी छोड़ देते हैं। आयन कुरैन के पास ही रहता है,
कुरैन के साथ ये पूरी आयुन की टीम, यानी जो आयुन के लिए नैनी मेड्स और नर्सिंग नर्स रखी हुई है, उन सब के साथ ये सब लोग कुरैन के ही घर में रहते हैं। जिनशी अधिकतर खाली ही रहता है। कुरैन जब यहाँ से आयुन को ले जाते हैं तो जैसे जिनशी बिल्कुल शांत हो जाता है। अभी यही बात कंप्लेन करता हुआ वांगजी से बोला, देखो ना लंजा, आयुन की जाती ये जिनशी कितना शांत हो जाता है। कहाँ है आयुन? तुम तो कह रहे थे उसे अपने साथ लेने गए हो, अब तक लाए क्यों नहीं? अंकल ने मना कर दिया, वो अभी थोड़े समय और आयुन के साथ रहना चाहते। अरे वो मेरा बेबी है, ये तुम्हारे अंकल का बेबी है। मुझे तो कंफ्यूजन हो गई है। जब देखो अब आयुन उन्हीं के पास जाने की जिद करता है, यहाँ तक कि रात में भी उनके पास ही सो जाता है। मेरा बच्चा मुझे भूल जाएगा लंजा। तुम तो पहले बहुत परेशान होते थे, तुम्हें तो वो लिटिल बडल या ये कह दो तुम्हारे लिए ट्रबल मेकर लगता था। नहीं, मेरा आयुन कभी ट्रबल मेकर नहीं है। मेरा बच्चा तो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। अविंग अपने प्यारे आयुन को याद करते हुए बोलता है इसे वांगी को कि हरकतों को देखकर वांगी को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। तभी तो वो अभी विंग मतलब एक तरह से वांगी से कंप्लेन करता था कि उसे मतलब कितना परेशान करता है, और अब आयुन यहाँ नहीं है तो उसे आयुन की याद आ रही है। इस बात पे कंप्लेंट हो रही है। कहीं ना कहीं वांगी अपने इस प्यारे से क्यूट से विंग को बहुत प्यार करता है, और अपनी विंग को लैंडक्लेयर में खुश देखकर वो बहुत खुश भी है। अब वांगी अपने जिंशी का डोर बंद करके विंग के बिल्कुल पास आके उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, विंग क्या तुम लैंडक्लेयर में खुश हो? क्या तुम्हें लैंडक्लेयर में सब अच्छा लगता है? लंजा, तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं लैंडक्लेयर में कहीं दुखी हूँ? बल्कि देखो, मैं तो जब से लैंडक्लेयर में आया और मोटा हो गया हूँ। लंजा, प्रेगनेंसी के बाद मैं पहले से मोटा हो गया था और अब फिर से मेरा वेट गेन हो रहा है। लंजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतना मोटा हो जाऊँगा कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करोगे? कहीं ना कहीं विंग अपनी एक और चिंता विंग वांगी के सामने रख देता है, जिसे वांगी प्यार से विंग के प्यारे से चबी से ग्लास जो थोड़े से चबी हो गए उन्हें दबाते हुए बोलता है, मैं अपने विंग को हमेशा से प्यार करूँगा। मुझे विंग की बॉडी नहीं बल्कि विंग की सोल से प्यार है। कहीं ना कहीं ये बात सुनते ही विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी हंसी आ जाती है, और तुरंत अपने दोनों हाथों से वांगी के मतलब एक तरह से नेक को रैप करके उसे बिल्कुल अपने पास लाके बहुत प्यार से उसके लिप्स के एकदम क्लोज आके कहते हैं, मुझे पता है मेरे रंजा को मुझसे ही प्यार है, मेरी इस बॉडी से नहीं, पर मेरी इस बॉडी को तो रंजा की बहुत याद आती है। रंजा, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? क्या तुम मुझे टच नहीं करना चाहते? जब से आयुन हुआ है 6 महीने हो गए, तुमने कभी दोबारा से मुझे टच करने की कोशिश नहीं की। क्या हुआ लंजा? क्या मैं इतना मोटा हो गया हूँ या अब तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया है? कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्लेन करता हुआ थोड़ा सा वांगी को टीस करता हुआ बोलता है, नहीं वांगी जो अपने ऊपर बहुत दिन से कंट्रोल कर रहा था, जब आज उसका विंग उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहता है तो वो तुरंत विंग की कमर पे हाथ रखे उसे फोर्सफुली अपनी साइड खींच के उसे अपने लैप पे ही बिठा देते हैं और बहुत हंग्रीली विंग को किस करने लगता है। विंग वांगी नेक पे और ज़्यादा अपने हाथ को दबाते हुए और किस को डीप कर देता है। ये दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगे हैं। प्यार का इजहार करने के बाद ये लव मेकिंग तो इनकी हुई ही नहीं। 6 महीने से वांगी विंग के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो उसकी बॉडी को बहुत आराम देना चाहता था कि विंग की बॉडी पहले पूरी तरह से रिकवर कर दे, उसके बाद ही वो ये सब करे। इसलिए उसने 6 महीने से विंग को टच नहीं किया था। लेकिन आज जब विंग खुद आगे से उसके साथ ये सब करने की इच्छा रखता है तो अब वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। उसके हाथ बहुत जल्दी विंग की बॉडी पे मूव कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में विंग की बॉडी से हंसू कहीं दूर पड़े जा चुके हैं और विंग उसके सामने पूरी तरह से न्यूड है। जो उसका विंग जो सिर्फ उसका है, जो उसे बहुत प्यार करता है, जो उसी की तरह उसके साथ रहने की अपने फ्यूचर के सपने देखता है। आज वो विंग अपने उस विंग को बहुत प्यार कर रहा है। वांगी के लिप्स विंग की हॉट बॉडी पे बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं और विंग के मुँह से लंजा के मॉर्निंग साउंड निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। जल्दबाजी में के साथ लव मेकिंग में वांगी कहीं ना कहीं साइलेंसिंग स्पेल लगाना भूल गया था, इसलिए इन दोनों की मॉर्निंग या ये कह दो विंग की लाउड मॉर्निंग के साउंड पूरी तरह से जिंशी के बाहर भी आ रहे हैं, जहाँ पे कुरैन अपनी सारी सर्वेंट और मतलब आयुन को अपनी गोद में वैनिंग के साथ लेकर लोग उसको विंग और वांगी के पास वापस देने ही आ रहे थे। जब वो ये सारे साउंड सुनते हैं तो वो शॉक में अपनी आँख
दिमाग खोल कर इधर उधर देखने लगते हैं। जब बाकी सर्वेंट वेंचनिंग तो सब लोग ब्लशिंग फेस से मुंह नीचे करे खड़े हैं। वहीं कुरैन शेमलेस करके अपने आयुन के कानों को ढकते हुए 6 महीने के उस बच्चे को, जिसे उसके मदर और फादर की शेमलेस हरकतें की आवाजें ना आए, इसलिए उस बेचारे के कानों को छुपाते हुए जिनसे पे साइलेंसिंग स्पेल लगा के सारे सर्वेंट्स को देखते हुए चलो वापस करके वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। विंग और वांग जी अपनी हॉट एक्टिविटी के बाद जब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो उन दोनों को सबसे पहले अपनी बेबी आयुन का ही याद आता है। अब काफ़ी लेट हो गया था, क्या आयुन उनके बिना सो गया होगा? पर माँ तो माँ होती है ना, विंग को आयुन के बिना कहाँ नींद आएगी। इसलिए विंग को लेकर वांग जी आयुन को लेने अंकल के घर खुद पहुँच जाता है, जहाँ अंकल कॉटेज में उन्हीं दोनों का वेट कर रहे थे। कुरैन को आज नींद नहीं आने वाली थी क्योंकि वो विंग और वांग जी से कुछ बातें करना चाहते थे। कुरैन विंग और वांग जी को वहाँ देखकर उन्हें ये बता के कि आयुन सो गया है और वो आयुन को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वो उससे पहले उन दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं। विंग और वांग जी आप कुरैन के बिल्कुल सामने बैठे हैं। वहीं कुरैन अपना टी का कप हाथ में लेते हुए विंग और वांग जी को देखते हुए गुस्से में बोलते हैं, तुम दोनों को ये हरकत कब तक करनी है? अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और समझने की कोशिश करें अंकल कहना क्या चाहते हैं। अब अंकल ये सोच के कि शायद ये दोनों उनकी बात समझे नहीं, अब थोड़ा गुस्से में और डायरेक्ट बोलते हैं, अभी आयुन छोटा है, इसलिए अभी तुम्हारे पास बिल्कुल सही समय है अपने रिश्ते को सही नाम देने का। इस तरीके से बिना शादी के बंधन के तुम दोनों अब हस्बैंड और हस्बैंड की तरह रहते हो, एक दूसरे के मेट की तरह बिहेव करते हो। तुम दोनों का एक बच्चा है, लेकिन सब लोगों की नज़रों में तुम एक अनमार्क्ड ओमेगा और तुम एक अनमेटेड ओमेगा और अल्फा हो। तुम्हें लगता है क्या ये तुम दोनों के लिए सही है? क्या ये तुम्हारे आयुन के लिए सही है? मेरे ख्याल से अब तुम दोनों को अपने रिश्ते को नाम दे देना चाहिए। ये बोलते हुए कुरैन अब उन दोनों को डायरेक्ट वो क्या चाहते हैं बोल चुके हैं। वहीं वांग जी और विंग अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। विंग वांग जी की तरफ इमोशनल भरी आंखों से, वहीं वांग जी विंग की तरफ बहुत प्यार भरी आंखों से देखते हुए अब अंकल की साइड देखता है और बोलता है, मैं बहुत जल्दी विंग से सारे क्लैन के सामने शादी करना चाहता था। मैं आपसे और गगा से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन आपने अगर ये बात स्टार्ट की है तो अंकल मुझे और विंग को आपकी ब्लेसिंग और पूरी क्लैन की ब्लेसिंग की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। इस बात पे कुरैन के चेहरे पे बहुत दिन बाद इस बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए अपने नेफ्यू और उसके मेट वाइंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों का फैसला बिल्कुल सही है, तुम दोनों चिंता मत करो। शिचैन और बाकी सब से मैं बात करूँगा और बहुत जल्दी मैं तुम दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग करूँगा जिसमें हर क्लैन को मैं शामिल भी करूँगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वांग जी और विंग को देखते हुए कुरैन ऑर्डर दे देते हैं। वहीं वांग जी तुरंत वहाँ से अपने बेबी आयुन को गोद बाहों में लिए हुए आप वाहिंग का हाथ पकड़ के कुरैन के कॉटेज से निकलकर जिनशी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर वो देखता है विंग का चेहरा कुछ उतरा सा है। वो पहले जिनशी में आयुन को उसके पालने में लेटा के विंग की तरफ इमोशनल भरी आंखों से देखकर बोलते हैं, क्या हुआ विंग, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? नहीं लंजा, मैं इस वजह से सैड नहीं हूँ, मैं इस वजह से सैड हूँ कि मेरे आयुन को क्या सब लोग यही सोचेंगे कि वो एक नाजायज़ बच्चा है? क्या मेरा और तुम्हारा एक दूसरे से मार्क ना होके आयुन को बर्थ देना कहीं आयुन के फ्यूचर पे, उसके लाइफ पे इफ़ेक्ट तो नहीं डालेगा? विंग अचानक से ये बात सोच के जब घबरा जाता है तो वांग जी बिना मौका गवाए विंग का हाथ पकड़ के उसे सीने से लगा लेते हैं और प्यार से उसकी कमर को सहलाते हुए बोलते हैं, वो लैंड क्लैन का हायर है, वो फ्यूचर में लैंड क्लैन का होने वाला सेक्ट लीडर है। गगा और अंकल ने कि तुम्हें से पहले ही मुझे ये बात साफ साफ बोल दी है कि आयुन के ऊपर एक भी सवाल उठाने वाले को वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब कर देंगे। आयुन मेरा और तुम्हारा बेटा है, यही उसकी पहचान है, इसके अलावा उसकी कोई और पहचान नहीं है। नाजायज़ या इस तरह के वर्ड्स तुम अपने मुंह से कभी आयुन के लिए नहीं निकालना और किसी और को हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो आयुन के बारे में इस तरह के वर्ड यूज़ करे। अंकल ने आयुन के फ्यूचर का सोच के ही ये फैसला लिया है और मैंने भी। पर क्या तुम सचमुच में मुझसे शादी करना चाहते हो विंग? वांग जी के इस सवाल पे अचानक से विंग को गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ा सा गुस्से में विंग वांग जी से दूर होकर उसके चेस्ट पे हल्का सा गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है,
बकवास मत करो लंजा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? थोड़ी देर पहले जो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ कर रहा था, तुम्हें लगता है मैं वो ऐसे ही शौक के लिए कर रहा हूँ? मैं तुम्हें अपना अल्फा मानता हूँ लंजा, तुम्हारे बच्चे को जन्म दे चुका हूँ लंजा, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं अब शादी नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ और तुमसे ही करना चाहता हूँ। अब तुम्हें बर्दाश्त हो या ना हो, अब तो मैं तुम्हारे गले बन चुका हूँ लंजा, तुम्हारा ओमेगा बन चुका हूँ। विंग नखरे करता हुआ, वाइफ वाले हक जताता हुआ जब लंजा से बोलता है तो वांग जी को विंग पे बहुत प्यार आता है। हाँ, उसकी कमर में हाथ डाल के उसे जोर से अपनी तरफ खींच के बहुत प्यार से उसके गालों को सहलाते बोलता है, क्या हूँ? बोलो, तुम मुझे शादी करके अपना मेड बनाओगे? बोलो कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? बोलो। जिस बात पे वांग जी विंग को बिना कुछ बोले अब उसके लिप्स को कैप्चर करके फिर से उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। वांग जी फिर से विंग के साथ अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है और इस बार वो विंग को मार्क भी करता है। कितने समय बाद इनके प्यार को वो एक नाम भी देता है, मार्क्ड ओमेगा बनाता है विंग को अपना। विंग पहली बार वांग जी के टच में ही अपने आप को वांग जी को सौंप चुका था। उसका ओमेगा तो पहली बार के ही वांग जी के टच से वांग जी को अपना अल्फा बना चुका था, उसे अपना अल्फा मान चुका था। और यही कारण था कि अभी भी वो वांग जी के मार्क्ड होने के बाद बहुत खुश है। अब वो और उसका अल्फा एक दूसरे के साथ मार्क्ड हो चुके हैं। विंग वांग जी को भी अपना मार्क अल्फा बनाता है। दोनों ने आज अपने आप को ऑफिशियली मार्क कर दिया। कितना संघर्ष, 4 साल के दर्द और जुदाई, यहाँ साथ में होकर भी पेन वाली फीलिंग्स के साथ आखिरकार अंत प्यार में ही हुआ। आखिरकार इस एंड में विंग के ओमेगा को उसका अल्फा लांग वांग जी मिल ही गया। दोनों के पास एक दूसरे का मार्क है, एक दूसरे के साथ अब ये दोनों क्लेम्ड और लाइफ टाइम के मेट बन गए हैं। इस बात की फीलिंग है। आज की रात इन दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। वहीं कुरैन भी आज बहुत खुश होते हैं। वो तो रात में ही सीधा शिचैन के पास पहुंच जाते हैं। शिचैन जब देखते हैं कि नाइट कर्फ्यू के टाइम पे भी अंकल यहाँ रूल तोड़ के उनके पास आए हैं तो शिचैन पहले थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन जब कुरैन बताते हैं कि वो यहाँ पे इस वजह से आए हैं कि वो जल्द से जल्द नेक्स्ट फुल मून को ही विंग और वांग जी की शादी करवा देना चाहते हैं तो शिचैन बहुत खुश हो जाते हैं। ये दोनों रात में ही बिना रुके क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किसे इनवाइट करना है, कैसे डेकोरेशन करनी है, क्या तैयारी करनी है, उन चीज़ों में ही लग जाते हैं। और अगले दिन से तो ग्रैंड लेवल पे सब लोग इसी काम में लग जाते हैं। मुश्किल से 10 से 12 दिन है और इसमें इन्हें एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी करनी है। सब कुछ करना है, सारे क्लैन को इनवाइट करना है, गिफ्ट प्रिपेयर करने हैं, डेकोरेशन करनी है, फूड का काम करना है, लोगों के रुकने की तैयारी करनी है। सब कुछ मुश्किल है, लेकिन सब लोगों के मन में बहुत खुशी भी है। उनके क्लैन के एक जो दोनों प्रिंस थे, यानी फर्स्ट प्रिंस ऑफ वुसू और सेकंड प्रिंस ऑफ वुसू की शादी का वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। फर्स्ट की नहीं तो चलो सेकंड की ही सही, पर शादी तो हो रही है ना, इसलिए सारे लैंड क्लैन के लोग खूब एक्साइटेड होकर गिफ्ट्स और प्रिपरेशन में लग जाते हैं। वहीं एक एक करके ये स्टॉल सारे क्लैन में पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग तो अपनी शादी की एक्साइटमेंट में इतना बिजी हो जाता है कि उसके दिमाग से एक बहुत बड़ी बात निकल जाती है कि इस वेडिंग के स्टॉल 2 ऐसे क्लैन में भी जाएंगे जो शायद विंग की खुशियों में ज़्यादा खुश नहीं होंगे, यानी वैन क्लैन और जियांग्स क्लैन। और सचमुच में ये बात सच भी है। जैसे ही मैडम यू के पास ये स्टॉल पहुंचता है, लैंड क्लैन का स्टॉल, जिसमें सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू लांग वांग जी की शादी ओमेगा वी वुशान से हो रही है, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो गुस्से में पूरी तरह से लाल हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि लैंड क्लैन जो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लैन है, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा राइटफुल, सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा इस रिस्पेक्ट अर्न करने वाला क्लैन है, उस क्लैन का सेकंड प्रिंस से लांग विंग वुशान की शादी हो रही है। विवुशान जो उनकी नज़रों में एक सर्वेंट का बेटा है, विवुशान जो वैन क्लैन के एक तरीके से वेंशु या वेंचाओ के लिए तो ठीक था, लेकिन लैंड क्लैन जैसे बड़े क्लैन और इतने नामी हंगुन जिनका ओमेगा बनेगा, ये चीज़ मैडम यू को बहुत गुस्सा दिलाती है। मैडम यू गुस्से में लाल होके सबसे पहले आप जैन फैमिया के पास ही पहुंचती हैं और तुरंत वैन क्लैन के वैन रोहन से मिलने चले जाते हैं। अब ये चारों एक साथ हैं जब मैडम यू गुस्से में वैन रोहन की तरफ देखते बोलती है, तुमने भी सुना वैन रोहन कि किस तरीके से वो विवुशान लैंड क्लैन का अब सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू का मेड बनने वाला है। हाँ,
स्टॉल हमारे पास भी आया था, लेकिन ये हुआ कैसे? आपको तो अच्छे से पता है ना, हम पिछले कई महीनों से उस व्यूशान को ढूंढ रहे हैं। हमें तो पता नहीं चला वो व्यूशान कहाँ है, फिर वो लैंडक्लैन में कैसे पहुंचा। इससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर उस व्यूशान को कोई शादी उस लैंडक्लैन में होगी तो वो व्यूशान हमारे सर पे बैठेगा। वो सर्वेंट का बेटा हम सबसे आगे निकल जाएगा, जिसने हमारी इतनी इंसल्ट की, जिसने आपके और मेरे क्लैन की बेइज्जती की, जिसने आपके बेटे को धोखा दिया था, आपके बेटे की सारे क्लैन्स के सामने बेइज्जती की थी। उस विवशान को आप कैसे लैंडक्लैन का सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु का मेड बनते हुए देख सकते हैं? कैसे उसे लैंड फॉरम बनते हुए देख सकते हैं? आपको नहीं लगता ये बहुत गलत होगा आपके और हमारे क्लैन के साथ? बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम यू। अब एकदम से गुस्से में लाल वैंशु भी बोलता है, फादर, हमें उस विवशान को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। उसे की पनिशमेंट पहले से ही बहुत कम दी थी इन्होंने, और अब वो विवशान हम सबके सामने नजरों मिला के लैंड फॉरेन बनकर घूमेगा, ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। फादर, हमें तुरंत लैंडक्लैन में जाना चाहिए, इस शादी को रोकना चाहिए। वो विवशान जिस तरह का कैरेक्टर लेस ओमेगा है, इस बारे में जब हम लैंडक्लैन को बताएंगे तो वो लैंडक्लैन भी उस विवशान से लांग वांगजी की शादी को तोड़ देगा। विवशान ने अपनी प्रेगनेंसी की बात उस लैंडक्लैन को नहीं बताई होगी, इसलिए वो लांग वांगजी उस विवशान की खूबसूरती में आकर ये फैसला ले बैठा होगा। सच बात जब जानेगा लांग वांगजी उस विवशान के बारे में, तो आप देखना वो भी ये शादी तोड़ देगा। वैंशु अपने ही घमंड में बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वैन रोहन भी एकदम से गुस्से में देख के अपने बेटे को देख के बोलता है, बिल्कुल सही कहा, उस लांग वांगजी और विवशान की शादी हो गई तो वो विवशान सचमुच में हमारे चेहरे पे एक बड़ा थप्पड़ मार देगा, ऐसा जैसे उसने हमारी बेइज्जती करके एक अच्छी जिंदगी जी और हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हम क्या करेंगे? शादी टूट भी जाएगी तो विवशान का क्या फ़ायदा? वो किसी और को फंसा लेगा, क्या पता नीकलैन के ही नई मेंजे को फंसा ले। वो इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती में आके ओमेगा ऐसी गलती कर सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हमें उसे अपने क्लैन में ही वापस लाना चाहिए। अब वैंशु तो इग्नोर करता हुआ वैन चाओ सबसे आगे आके बोलता है, फादर, क्यों ना आप उसे मेरी मिस्ट्रेस बना दो। वो मेरी मिस्ट्रेस बन के रहेगा। मैं उसे वाइफ का टाइटल नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसे इस क्लैन में रख के उसे महसूस करवाऊंगा कि उसने मेरे भाई की बेइज्जती करी है। मुझे लगता है यही उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। हमारे क्लैन में ज़िंदगी भर रह के वो अपनी पनिशमेंट झेलेगा। हमारे क्लैन के होने वाले सेक्ट लीडर की डिसरिस्पेक्ट की थी उसने, मेरे बड़े भाई की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए मैं उसे ये सज़ा देना चाहता हूँ। वैन चाओ मौके का फ़ायदा उठा के पुराना विवशान को याद करते हुए ये बात बोलता है। उसे विवशान को पाना था, उसे विवशान को चाह थी। वो जानता था विवशान उसे ऐसे ही नहीं मिल सकता। अगर वो एक तरीके से वैंशु का एक टाइम पे वो था ना, फियांसे था, तो वो किस तरह डायरेक्ट अगर विंग में इंटरेस्ट शो करेगा तो उसके फादर उसको और पनिश ही कर देंगे, क्योंकि उनके फादर का फेवरेट है वैंशु। लेकिन वो इस तरीके से अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे अपने क्लैन में लाना चाहता है कि बात कहेगा तो उसके फादर मान जाएंगे, और जो होता भी है वैन रोहन इस बात पर तुरंत मान जाते हैं। वहीं मैडम युग के मन में अचानक से ये बात सुनते ही जैसे लड्डू फूट जाते हैं। उसे लगता है ये विंग के लिए परफेक्ट रहेगा। वो यही तो चाहती थी, विंग की ज़िंदगी बर्बाद हो, और अगर वो मिस्ट्रेस बन के वैंशु के साथ या वैन चाओ के पास रहेगा तो एक तरीके से विंग ज़िंदगी भर तक सेक्सुअली हरास होता रहेगा। इस वैन क्लैन में एक सर्वेंट बन के रहेगा, और जो कि वो चाहती है कि विवशान को मिले, इसलिए वो खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी इन लोगों की सोच और इन लोगों के प्लान से अनजान अपनी शादी की शॉपिंग और अपनी शादी की तैयारियों में बहुत बिजी हैं। या विंग को बहुत सारे रेड रंग के हानफू लाके दिखाए गए हैं, एक से बढ़कर एक हानफू, एक से बढ़कर एक तरह से एम्ब्रॉयडरी और काम हुआ है इन हानफू पे, जिन्हें देखकर विंग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सारे तो रेड है और सब पे इतना अच्छा काम है, कौन सा सेलेक्ट करे। पर विंग अब अपना सर पकड़ के अपने सर को खुजलाते हुए, लंजा, ये सब सेम ही तो है, फिर इतने सारे की क्या ज़रूरत है, कोई भी एक चलता। अंकल क्यों मुझे इतना कंफ्यूज कर रहे हैं? विंग थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ बोलता है। वहीं वांग जी बहुत प्यार से विंग के पास आके एक हानफू जो बिल्कुल उसके पास रखा हुआ था उनमें से एक हानफू को उठा के कहता है, विंग ये भी सुंदर है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। हाँ लंजा, मैंने यही तो कहा, ये सारे ही बहुत सुंदर हैं, कोई सा भी पहन सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे हनफू तो फिक्स है ना, तुम तो लैंडक्लैन के रॉयल हनफू पहनोगे, बट मेरे लिए इतनी तामझाम क्यों? मुझे कोई सा भी चलेगा।
नहीं, तुम्हें सबसे बेस्ट चाहिए एकदम से। अब शिचैन पीछे से आते हुए बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि कोई सा भी चलेगा? नहीं विभूषण, तुम्हें सबसे बेस्ट देना चाहिए। मैं तुम्हें मदर के हनफू देना चाहता था, लेकिन वो एक फीमेल ओमेगा के हनफू हैं। हमारी क्लैन में पहले मेल ओमेगा और एक अल्फ़ा की शादी पहली बार हो रही है। आज से पहले जितनी भी लैंड फॉरेन थी वो सारी फीमेल ओमेगाज या फीमेल अल्फ़ा थी, तो उनके हनफू तो हम तुम्हें नहीं पहना सकते। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली सारे बेस्ट हनफू मंगवाए हैं। इनमें से सबसे बेस्ट मुझे यही लग रहा है जो वांगजी के हाथ है, तुम यही पहनना। पर गागा, आप इतनी तैयारी मेहनत कर क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी चलेगा। मैं तो बस खुश हूँ कि आपने और लैंडक्लेयर ने मुझे एक्सेप्ट किया। एक अनमार्क्ड ओमेगा को एक्सेप्ट करके उसके बेबी को रिस्पेक्ट देने के बारे में सोचा, ये मेरे लिए बहुत है। विंग, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और मैं अब भी कहूँगा, तुम इस तरह की बातें बिल्कुल मत बोलो। मैं जानता हूँ शुरुआत में मैं तुम पे बहुत नाराज़ था, लेकिन अब तुम मेरी वांगजी की तरह एक छोटे भाई हो और मेरे लिए तुम्हारी और वांगजी की हैप्पीनेस सबसे ऊपर है। थैंक यू विंग, जो तुमने अपने गुस्से में या मेरी नाराज़गी में उस बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाया, हमारे क्लैन के हायर के लिए सेव करने के लिए इतना सब कुछ किया। मैं जियांग्स क्लैन से बहुत गुस्सा हूँ, पर अंकल के वजह से मैंने उन्हें वेडिंग स्टॉल भेजा है। लेकिन तुम कभी भी ये बात भूलना मत कि तुमने जो मेरे और मेरे भाई की हमारे क्लैन के लिए किया है वो उन सबसे ऊपर है। जियांग क्लैन के उस नफरत को, जियांग क्लैन के उस गंदे इरादे को, जब वो तुम्हारे लंजा के बेबी को मारने के बारे में सोच रहे थे, उसे रोककर तुमने उस बच्ची को दुनिया में लाए हो। तुमने हम सब की ज़िंदगी में आयन को लाए हो, जो हम सब लैंड क्लैन के लिए बहुत स्पेशल है। इसलिए तुम हम सब लैंड क्लैन के लिए बहुत स्पेशल हो। तुम हम सब लैंड क्लैन की होने वाले लैंड फॉरेन हो, हम सब की नाज हो, हम सब की इज्जत हो और तुम्हें सब चीज़ बेस्ट मिलनी चाहिए। यही हम सब चाहते हैं। अंकल ने और हम सब ने सोचा है कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ सबसे बेस्ट रखेंगे, चाहे वो हनफू हो, तुम्हारी ज्वेलरी हो या हेयर एक्सेसरीज हो। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए सोच रखा है और सब कुछ सेलेक्ट भी करा हुआ है। बस तुम ये बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए आप शिचैन अपने सर्वेंट्स को इशारे में और सामान लाने के लिए कहते हैं। इसमें बहुत सारी ज्वेलरी है, एक हेयर एसेसरीज है, ओमेगास के लिए जिस टाइप की चीज़ें होती हैं वो सब है, और एक बहुत सारे ब्यूटीफुल से वेल के ऑप्शन भी हैं, जहाँ रेड रंग के वेल्स हैं जिन पे बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरीज भी हो रही हैं। ये सब देख के विंग इमोशनल होकर शिचैन और वांगजी को देखने लगता है। वहीं विंग एक एक करके सब चीज़ों में जो उसे सबसे अच्छी चीज़ लग रही है या जो उसे पसंद आ रही है उन्हें सेलेक्ट करता है। जिसके बाद शिचैन जो भी विंग ने सेलेक्ट किया उन्हें लेके वहाँ से चला जाता है और बाकी सारे सामान को सर्वेंट के साथ वापस भेजने के लिए बोल देता है। विंग इमोशनल होकर वांगजी की तरफ और अब अपने आयन की तरफ देख रहा है, जिसे वांगजी अब गोद में लेके बैठा हुआ है। वहीं विंग मन में सोच रहा है, ये हैप्पीनेस जो उसे के लिए इतने टाइम से थी, पर वो ही अपनी सोच के और अपने पेरेंट्स के कारण अपनी हैप्पीनेस को रोक रहा था, आज वो सारी हैप्पीनेस उसके पास आ गई। कहीं ना कहीं विंग इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने आयन और लंजा को देखकर मुस्कुरा रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। फाइनली हम स्टोरी के ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं। कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, ऑब्वियसली वो भी बड़ा पार्ट होगा, और उस पार्ट में हम अपने विंग और वांगजी की ग्रैंड वेडिंग देखेंगे। जियांग्स क्लैन और वैन क्लैन को पनिशमेंट भी तो मिलेगी। ऐसे ही मैडम यू को लैंड क्लैन छोड़ने वाला नहीं है। लैंड क्लैन ने क्यों जियांग्स क्लैन को बुलाया था वो भी तो राज पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। कल ये स्टोरी एंड हो जाएगी, तो कल का पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।